और बात इस वक्त एक और बड़ी खबर की कर लेंगे। यूक्रेन के शहर एनेरहोदर में रूस के हमले लगातार जारी हैं। रूसी हमले के बाद आसमान में धुएं का गुबार दिखाई दे रहा है। ये शहर यूक्रेन का नॉर्थ वेस्ट का हिस्सा है, तो अंदाजा लगा सकते हैं नॉर्थ वेस्ट का हिस्सा है और खतरा कितना ज्यादा पूरे यूक्रेन पर हावी होता जा रहा है। शुरुआत में अंदाजा लगाया जा रहा था कि यूक्रेन के इस हिस्से में ही ज्यादातर रूसी सैनिकों ने कब्जा किया है, लेकिन नॉर्थ वेस्ट का ही हिस्सा सायरन लगातार बज रहे हैं और धुएं के गुबार से आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह की गोलीबारी, किस तरह की बमबारी वहां पर चल रही है। ऐसे में अंदाजा लगाइए कि वहां के लोगों में किस तरह की दहशत होगी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और रूस यूक्रेन से जुड़ी बड़ी खबर, जी हां, जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज का बड़ा बयान, यूक्रेन में नाटो की मिसाइल तैनात करने का प्लान नहीं है। तो नाटो की मिसाइलें यूक्रेन में फिलहाल तैनात नहीं होंगी। जर्मन चांसलर की तरफ से ये बयान आया है, बड़ी खबर, बड़ा बयान है ये अपने आप में। तो बार बार ये कहा जा रहा था कि नाटो की सेनाएं क्या उतरेंगी यूक्रेन में, तो एक और बयान जो स्पष्ट करता है कि फिलहाल सीधे तौर पर यूक्रेन से नाटो किसी भी जंग में हिस्सा नहीं लेने वाला है। और इस बीच एक बड़ी खबर, युद्ध के बीच आज नाटो की इमरजेंसी बैठक बुलाई गई है। यूक्रेन में रूस के हमले को लेकर यह बैठक बुलाई गई है। रूस को जवाब देने पर इस बैठक में बन सकती है रणनीति। तो नाटो का अगला रुख क्या होगा? क्या वो खुलकर यूक्रेन के समर्थन में जमीन पर उतरने की कोशिश करेगा? यह है बड़ा सवाल। और माना यह जा रहा है कि आज की इस इमरजेंसी बैठक में कई बड़े अहम और रणनीतिक फैसले लिए जा सकते हैं। रूस को जवाब देने की स्ट्रैटेजी फाइनलाइज की जा सकती है। आज नाटो की इस इमरजेंसी मीटिंग में नाटो मुल्कों की सेनाएं क्या डायरेक्टली यूक्रेन की मदद करेंगी? यह है बड़ा सवाल जिस पर होना है मंथन। कीव के पास यूक्रेन के बड़े पलटवार का दावा है। बूका कस्बे से कहा जा रहा है कि रूसी फौज को खदेड़ दिया गया है। तो दावे जो हैं वो लगातार किए जा रहे हैं। कीव के पास यूक्रेन के बड़े पलटवार का यह दावा है और यह कहा जा रहा है कि बूका शहर से यहां पर रूस की फौज को यहां से हटा दिया गया है। बूका में 4 दिनों से लगातार बमबारी जारी थी। बूका कस्बे से रूसी फौज को खदेड़ दिया, ऐसा यूक्रेन का कहना है। ऐसे कुछ दावे जो हैं ये सूमी को लेकर भी किए गए थे पहले, कि शुरुआती दौर में वहां पर रूस ने कब्जा कर लिया और उस कब्जे के बाद में यूक्रेन की फौज ने उन्हें वहां से हटा दिया। यानी कि रह रहकर कब्जा और कब्जे के बाद वापस से उस पर अपना हक लिया जा रहा है। और ये अपने आप में इस युद्ध की गंभीरता को बता रहा है कि किस तरह से यहां पर युद्ध जो है वो अलग अलग शहरों में लगातार जारी है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए बुका हमारे पास से यूक्रेनी फौज की तरफ से यहां पर ये झंडा लगाकर स्पष्ट संदेश दिया गया है। बुका शहर को लेकर कब्जे का दावा जो है वो रूस की तरफ से किया गया था, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है उसके बाद यहां पर यूक्रेनी फौज एक वीडियो जारी करती है और इस वीडियो के जरिए वो दावा करती है कि यह शहर वापस से हमारे कब्जे में आ चुका है। तो अलग अलग शहरों की कहानी जो है वो कमोबेश ऐसी ही है, जहां पर एक बार कब्जे का दावा होता है और उसके बाद दूसरी फौज कहती है कि देखिए वापस ये हमारे कब्जे में आ गया है। 9वें दिन जो रूस और रशिया के बीच जंग जारी है उसमें अब कहीं ना कहीं एक तेजी दिखाई दे रही है। 9वें दिन यूक्रेन पर जो हमले हैं वो जारी हैं। वहां के न्यूक्लियर पावर प्लांट में आग लगा दी गई है। सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट जो यूरोप का है, ज़ेपोरोजिया में, उसके 6 रिएक्टर्स के पास आग लगने की खबर है। ये पावर प्लांट दक्षिण पूर्वी यूक्रेन में है। रिहायशी इलाकों पर रूसी बमों का हमला जारी है। कीव के पास बोर्डियांका में रूस ने हमले किए हैं। बोर्डियांका में रूसी हमलों से कई इमारतें तबाह बताई जा रही हैं। तस्वीरें उसकी गवाही देती हैं। प्रभाव पड़ेगा जिसको जनरेशंस इसके झेलेंगी। इसीलिए हम ये चाहते हैं और सब पूरा विश्व ये चाहता है कि अब शायद लोगों की सोच बन रही है कि इस युद्ध को रोकना पड़ेगा। अगर आप इसके कारणों में जाएं तो जो मूलतः कारण ये है कि यूक्रेन नाटो का मेंबर नहीं बने। 1991 में एक संकेत दिया गया था जब यूएसएसआर फ्रेगमेंट हुआ कि हम नाटो को ईस्टवर्ड एक्सपेंशन नहीं करेंगे, लेकिन लगातार एक्सपेंशन होते रहे। देखिए बड़ी खबर, बेहद अहम ये खबर कि यूएस की ओर से कहा जा रहा है कि हमले रोके पुतिन, तो सारे जो प्रतिबंध हैं वो हटा लिए। ये देखिए पहली बार ऐसी बात सामने आई है। अभी तक तो सॉफ्ट स्टैंड यहाँ पर देखने को मिल रहा है यूएस का। यही बात है क्योंकि यूएस जो है पुतिन को और स्ट्रांग बना देगा। सर स्ट्रांग नहीं, पुतिन भी यही चाहते हैं। मैं नहीं समझता हूं कि पुतिन ये चाहते हैं कि हमले चलते रहें, क्योंकि किसी भी देश को ऑक्युपाई करके वहां रखना मामूली बात नहीं है। इसका अनुभव यूएस को सबसे ज्यादा है।
इसका अनुभव यूएस को सबसे ज्यादा है कि आपको निकलना ही पड़ता है। तो इसलिए अफगानिस्तान में आपने देखा है, वियतनाम में देखा है, आपने इराक में देखा है, आपको वहां की गवर्नमेंट ही रखनी पड़ती है। इनका जो मूलतः जो कारण था, जिसकी वजह से अगर मैं आपको याद दिलाऊं, ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने कीव को, मतलब यूक्रेन को आर्म्स सप्लाई नहीं किए थे, क्योंकि रशिया को उसके ऊपर उनके फाउंडेशनल स्पिरिट को अफेक्ट करेगा। तो ये बात समझ, अब मुझे लगता है अगर यूएस की तरफ से बयान आया है तो मैं कहूंगा ये सबसे बड़ा बयान है इस वक्त का, जो युद्ध को रोकने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। कंसीडर करेंगे पुतिन ये कंसीडर करेंगे, जरूर करेंगे, लेकिन हाँ, पुतिन इस मांग से नहीं हटेंगे कि आप जो है नाटो के मेंबर नहीं बनेंगे, क्योंकि पुतिन को ये लगता है। देखिए, इस बीच बड़ी खबर, और यहाँ पर हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनका